और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पी सच डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए होए पशुओं की जीव जंतुओं की विचार आप सरवण कर रहे हो। पिछले 2-3 दिनों तो हाथी की विचार आप सरवण कर रहे हो, क्योंकि हाथी दे कई पहलू सतगुरां ने बयान किए हैं। हाथी का इशनान, हाथी नूं हंकारी भी मनिया गया है। हाथी मनुख का बहुत करीबी पशु भी है, समझदार है, अकलमंद है। इस तरह सतगुरां ने कई पहलू बयान किए हैं। जिथे इतने पहलू सतगुरां ने बयान किए ने, हाथी नूं कामी भी मनिया गया है। हाथी काम वस हो के पागल हो जाता है, इहदा फिर अपने आप ते काबू नहीं रहता है, क्योंकि बहुत भारी भरकम पशु है। इनू काबू दे विच रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सतगुरां ने हाथी नू सामने रख के मनुख नू समझाण दी कोशिश की है। जैसे काम वस हो के हाथी पागल हो जाता है, फिर काबू विच नहीं रहता। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि मनुख का मन जिहड़ा है ये भी कामनावां दे वस विच हो के काबू विच नहीं रहता है। मनुख का मन, इस वास्ते मन नूं हाथी नाल तशरीह दिती है। साडा मन भी हाथी की तरह है। मनुख ने जिन्हां जिन्हां पशुओं कोलों कम लिया, उन्होंने पहले मनुख ने काबू करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर पशु काबू विच नहीं रहेगा वो कम नहीं कर सकेगा। जैसे घोड़े कोलों मनुख ने बहुत कम लए हैं। घोड़ा भार ढाउण दे भी काम आंदा है। घोड़ा यात्रा करन दा प्रथम साधन रहा है। पुराने जमाने विच यात्रावां जिहड़ियां ने एक स्थान तो दूजे स्थान ते जाना है, घोड़े का ही उपयोग किया जाता सी। फिर रथ आ गए, रथ विच भी घोड़े नूं ही लाया गया है। पर जे
घोड़ा चले तो सही लेकिन काबू विच ना रहे अगर वो घोड़ा किसे काम दा नहीं है। अगर काबू विच नहीं है तो मनुख नूं एक गल दी आद काल तो समझ आ गई भी जिहड़ी चीज़ चलनी जरूरी है उदा रुकना भी बहुत जरूरी है। चलदी होवे ते रुके ही ना, वो चीज़ कुछ भी होवे, भावें अजकल दे साधन होन, पशु होन, किसे काम दी चीज़ नहीं है। जैसे घोड़े की सवारी कोई करता है, अगर घोड़ा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, लेकिन वो रुके ही ना। मेरा घर होवे सज्जे पासे, मैं उन्होंने सज्जे पासे मोड़ना चाहना, वो मुड़े ही ना। तेज गति नाल दौड़दा पिया, मेरा पिंड आ गया है या मेरी मंजिल आ गई है, वो रुके ही ना। घोड़ा किस काम दा फिर? सामने कोई टोया है, नदी है, खड्ड है, खाई है, मैं घोड़े नूं रोकना चाहना, वो रुकदा ही नहीं है। घोड़ा किस काम दा फिर? उहदी अपनी भी जान खतरे विच है, जिहड़ा सवारी करेगा उहदी जान भी खतरे विच है। आप भी मरेगा, मालक नूं भी मारेगा। अगर काबू दे विच नहीं है तो चलना जरूरी है, उहदा रुकना भी जरूरी है। घोड़ा चलदा है, अगर रुकदा नहीं है तो घोड़ा किसी काम दा नहीं है। अगर घोड़ा रुकना जानदा होवे, मुड़ना जानदा होवे, इशारा समझदा होवे, उस घोड़े की कीमत 4 गुणा वध हो जाती है। अगर समझदा ही नहीं है, वो रुकदा ही नहीं है, काबू विच नहीं है, ऐसे घोड़े की कोई कीमत नहीं होती है, जीरो बिल्कुल। जिन्हां पशुओं कोलों मनुख ने कम लिया, जिन्हां नूं मनुख समझा सकिया वे, रोकण दी शक्ति मनुख विच आई, पशुओं नूं काबू कर सकिया, जिन्हां जिन्हां पशुओं नूं काबू दे विच कीता है, वो मनुख दे नाल अज भी मौजूद ने। जिहड़े काबू विच नहीं आए हन, मनुख ने उन्हां नूं छोड़ दिता है, वो हुण जंगल विच रह रहे हैं। वैसे सारे ही पशु आदि काल तो जंगली ने, जंगल विच रहिंदे सन, पर जिन्हां जिन्हां नूं मनुख ने काबू विच कर लिया, वो मनुख दे नाल रह गए। जैसे बैल बहुत ताकतवर पशु है, पर जे वो रुके ही ना, इशारे नाल मुड़े ही ना, तो उहदा चलना किसे काम दा नहीं है। फिर तो मनुख ने घोड़े दे मूँह दे विच लगाम पा दिती है, बैल दे नक दे विच नकेल पा दिती है, रोकण वास्ते। उठ नाल मनुख ने बहुत कम लए हन, तो उठ दे नक विच भी नकेल पाई गई है। हाथी बहुत वड्डा भारी भरकम जानवर है, उन्होंने भी मनुख ने काबू करने वास्ते अंकुश का सहारा लिया है। इतना वड्डा जानवर अगर काबू विच ना रहे तो ते तबाही मचा देवेगा, फिर वो तो नुकसान करेगा। जिहड़ी चीज़ काबू विच नहीं है, जिहड़ी चीज़ चलदी तो है, बहुत तेज चलदी है, अगर वो रुकदी नहीं है तो उहदा चलना किसी काम दा नहीं, फिर व्यर्थ है। वो सिवाए तबाही तो होर मनुख नूं कुछ नहीं दे सकती है। जैसे मनुख ने साइकिल बनाई है, अगर साइकिल दे विच ब्रेकां ना होण तो साइकिल किहड़े काम दी है, फिर हाथ पैर टुटणगे। अगर रुकेगी नहीं तो, मुड़ेगी नहीं तो। मोटरसाइकिल बनाए ने, स्पीड बनाई है मनुख ने, अज
बहुत स्पीड दे विच मोटरसाइकिल चल रहे हैं, पर जे उहदे विच रोकण दा साधन ना होवे तो किन्ने लैनी है? फिर कोई नहीं लहेगा। फिर कारां ने, हाई स्पीड कारां अज आ गईयां ने, बसां ने, रेल गड्डियां ने। अगर कार दे विच, बस दे विच, ट्रक दे विच, रेल दे विच स्पीड दे नाल नाल अगर रोकण दा साधन ना होवे, किसे ने नहीं बहना है उहदे विच, बल्कि स्पीड तो भी ज़्यादा उहदे रुकण दे उत्ते ध्यान दिता जाता है भी ये सही समय नाल सही जगह ते रुकदी है कि नहीं रुकदी है। हवाई जहाज़ का जमाना है, ट्रेनां बहुत फास्ट आ गई ने विदेशों दे विच, बड़ी बड़ी 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक स्पीड ट्रेनां दे विच आ गई है। तो जे वो रुके ना तो सिवाय तबाही तो होर की मिलना है। फिर ट्रेन दे विच अजकल जैसे 24 डब्बे होंदे ने, 22 डब्बे होंदे ने, 20 डब्बे होंदे ने। रोकण दा साधन ते इंजन दे विच होंदा है, ब्रेक सारे उत्थे होंदे ने, जां पिछले डब्बे विच गार्ड कोल होंदे ने, पर उसनूं रोकण वास्ते हर डब्बे दे विच किधरे 4 किधरे 6 चैन पुलिंग करन वास्ते सिस्टम बनिया होया है। रोकण वास्ते किधरों भी उसनूं रोकिया जा सकदा है। हुण एक ट्रेन दे विच अगर मान लो कि 24 डब्बे ने, 6-6 जगह ते रोकण दे साधन लगे हुए ने, तो कितनी जगह तो उस ट्रेन नूं रोकण वास्ते सिस्टम बनाने पे ने। चलाण वास्ते इंजन इक्को ही है, पर रोकण वास्ते कितने साधन बनाए ने। क्यों? अगर वो सही समय नाल सही जगह ते ना रुके, उन्हें तबाही मचा देनी है। नुकसान तो सिवा होर कुछ नहीं मिलेगा। किसी ने बहना ही नहीं विच, कौन बहेगा उहदे विच जद रुकदी नहीं है। हवाई जहाज अज बहुत स्पीड नाल उड़ रहे हैं, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की स्पीड, इस तो भी ज़्यादा। पर जितनी स्पीड नाल चल रहे हैं उतनी स्पीड नाल उन्होंने रोकण दे भी सिस्टम विच बनाए ने। अगर ये ज़मीन तो आसमान भी जा सकता है, तो आसमान तो सही सलामत जमीन ते भी आ सके, सारे सिस्टम उहदे विच बनाए ने। ते केवल उड़ना ही जानदा होवे ते रुकना जानदा ही ना होवे, तो फिर किन्ने बहना उहदे विच? कोई नहीं बहेगा, कोई भी नहीं। पशुओं दे नाल नाल मनुख ने जो कुछ भी अज सिस्टम बनाया है, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बसां, ट्रेनां, हवाई जहाज, रॉकेट, जितने भी सिस्टम बनाए हैं सारियां दे विच पहले रोकण दा साधन बनाया है। रुकेगा किवें? अगर रुकदा नहीं है तो उहदा चलना बेकार है। अगर रुकदा नहीं है तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं होना फिर अगर रुकदा नहीं है तो। महाराज सच्चे पातशाह ने इत्थे हाथी की मिसाल दे के भी इतना वड्डा हाथी मनुख ने काबू दे विच कर लिया है। जिथे चाहता है मोड़ लैंदा है, जिथे चाहता है रुक जाता है, पिछे चलना है, अगे चलना है, स्पीड नाल चलना है, किसी चीज़ नूं चुक के चलना वे, उन्हों रख देना वे, मालक नूं बिठाना वे, थले बह जाता है, खड़ा हो जाता है। अगर ये काबू दे विच ना होवे तो हाथी नुकसान करेगा। फिर केरल दे विच साउथ विच हाथियों की बहुत पूजा होंदी है, लोग की मंदिरां दे विच बहुत पूजा करते हैं। कई बार देखण दे विच आया कि वो बेकाबू हो जाते हैं, वड्डे वड्डे संगल पाए होंदे ने मोटे, फिर भी बेकाबू हो जाते हैं। कई बार मेलियां दे विच इकट्ठ दे विच हाथी पागल हो जाता है, बेकाबू हो जाता है, नुकसान कर दिंदा है।
ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਬਟਨ ਨੇ, ਪੰਖੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੀਡ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਬਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਨਿਮਕ ਮਾਹੇ 4 ਕੁੰਟ ਫਿਰਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਾਡਾ 4 ਕੁੰਟ ਫਿਰਾਵੇ, ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੋ ਇਹੋ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਮਨ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀਏ ਤੇ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਗਰ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੇ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ, ਟਰੱਕ, ਬੱਸ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਜਹਾਜ਼ अगर रुकन ना तो तबाही है, मन अगर रुके ना तो निरी तबाही है। फिर निरी तबाही। अगर मन रुके ना तो, काबू विच ना होवे तो। मन काबू विच नहीं आउंदा है। जिन्हां दे मन काबू विच नहीं आए, भावें वो बहुत वड्डे देवते भी सन, फिर भी उन्होंने तबाही कीती है। वो देवते भी सन। जैसे हाथी जो है थोड़े जे काम दे स्वाद दे विच बेबस हो के अपना जीवन गवा लैंदा है, मनुख दा मन भी संसार दे सुखां दे विच लग के, माया दे मोह दे विच फस के अपना जीवन बर्बाद कर लैंदा है। बड़े बड़े लोगों के मन जड़े ने वो काबू विच नहीं आ सके हैं। महाराज कहते ने, मन जीते जग जीत। जिन्हें मन नू जित लिया उन्हें जगत नू जित लिया है। हाथी गुरबाणी कहती है, काल बूत की हस्तनी मन बौरारे, चलत रचो जगदीश।
काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रच्यो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरारे अंकुश सहियो सीस। मन नूं संबोधित कीता है, मिसाल दिती है हाथी दी। हाथी नूं जिहड़े पकड़न वाले हुंदे ना, जिन्हां ने हाथी नूं पकड़ना है, काबू विच करना है, बहुत वड्डा एक टोया पुट के जिहदे विच हाथी डिग सके, इतना वड्डा टोया पुट के उहदे उत्ते फिर घाह विछा दिंदे ने, थल्ले कुछ बांस बल्लियां ला के उत्ते घाह विछा के एक कागज़ दी हथनी बना के ते उहदे उत्ते रख दित्ती जांदी है, टोए दे उत्ते। हाथी कामी है। कागज़ दी हथनी नूं देख के काम वस हो के हाथी जिहड़ा है उस हथनी नाल स्पर्श करन वास्ते जद उस घाह दे उत्ते जांदा है ना, टोए दे विच डिग पैंदा है, क्योंकि थल्ले टोया हुंदा है, उत्ते घास हुंदी है, उहदे उत्ते फिर कागज़ दी बनाई हुई हथनी आउंदी है। एक काम वस हो के ये वेखदा भी नहीं कि ये असली है जां नकली है, भुल जांदा है। जद उहदे कोल जांदा है तो फिर टोए दे विच डिग जांदा है। कई दिन फिर इसनूं भुखा प्यासा रखिया जांदा है। फिर एक अंकुश बना के लोहे दा टुकड़ा उहदे अगे फिर चुंझ बना के इहदे सिर दे विच मार मार के संगल पा के इहनूं वस दे विच करके तो फिर उहदे कोलों कम लिया जांदा है। फिर जिधर मोड़दे ने उत्थे मुड़दा है, जिधर लिजांदे ने उत्थे जांदा है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जिस तरह एक हाथी काम वस हो के टोए दे विच डिगदा है, भुखा रहिंदा है, फिर सीस दे विच सारी जिंदगी महावत उसनूं मार मार के चलांदे ने, अंकुश सहियो सीस। अंकुश वो लोहे दा टुकड़ा जिहदे अगे नुकीली नोक बनी हुंदी है, मार मार के सिर दे विच फिर चलाया जांदा है। महाराज कहंदे ने ऐ मन तू भी इस संसारिक मोह दे विच फस के संसार रूपी इस माया दे खड्डे दे विच डिग के सारी जिंदगी अपनी परवस हो के बतीत करना है ते लोकां दे ताने मेहणे जमां दी मार जन्मां दी मार सहन करके ते फिर दुख सहारदा है। महाराज ने सुचेत कीता है भी बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे, भी ऐ मन बौरिया ऐ पागल मन कामनावां दे वस विच हो के किधरे अपना जीवन बर्बाद ना कर लवी, समझ इसनूं। मिसाल दिती है हाथी दी। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि ये मन जिहड़ा है जिस वेले टोए दे विच डिग पैंदा ना, ये जद टोए दे विच डिगदा तो फिर इनू कोई भी बाहर नहीं कढ़ सकदा है। फिर मैंगल जूं फस है काम हार कड़ बंधन बांधियो सीस मार। फिर इनू संगलों दे विच बंधिया जांदा है, फिर इहदे सीस दे उत्ते अंकुश मारिया जांदा है। मन में मत मैगल मिकदारा गुरु अंकुश मार जिवालन हारा। महाराज कहंदे ने कि जिस तरह हाथी है इनू जद वस विच कर लिया जांदा ते उहदे सीस दे उत्ते अंकुश मार मार के उहनूं महावत वस विच रखदा है ना। जे तू अपने इस मन नूं वस विच रखना चाहता है, जे इसनूं वस विच करना है, क्योंकि जे वस विच नहीं है तो सिवाय नुकसान दे होर कुछ नहीं होना, फिर नुकसान ही नुकसान। क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि मैगल है कामे बंध ज्यों ग्रस्त बिख ही तंद। जिस तरह मैंगल कहते ने हाथी नूं, हाथी काम दे विच वस हो के अपना आप बंधना दे विच पा लैंदा वे, इसे तरह ही गृहस्थी जो है वो माया दे धंधियां दे विच फस के अपने आप नूं
हर वक्त बंधनां दे विच पा लैंदा है। फिर दुखां दे अंकुश इहदे सीस दे विच चोटां पैंदियां ने, फिर दुख मिलदे ने। इस हाथी नूं दुख मिलदा है, पर महावत ने हाथी नूं काबू विच कीता। असी अगर अपने इस मन नूं काबू दे विच रखना है तो, क्योंकि साडा मन जिहड़ा है ना बस विच नहीं आंदा है। मैं तो पढ़ के हैरान रह गया भी जिहड़े देवते कहे जांदे ना, वो भी काम वस हो के हाथी तो भी अगे निकल गए, काम वस हो के। असी पढ़ते हाँ भी निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे। एक निमक जितने समय वास्ते जो काम दा सुख है, उन्होंने लैण वास्ते कोट दिनस दुख पावे, करोड़ों दिनां तक उन्होंने दुख मिलता है। करी मुहत रंग माणे फिर बहुर बहुर पछतावे। ये थोड़ा जा समा पल भर दा सुख, तो फिर जिंदगी पर दुख ही दुख है, फिर दुख ही दुख। गौतम तपा अहिल्या स्त्री तिस देख इंद्र लोभाया, सहज शरीर चिहन पग हुए तामन पछोताया। इंद्र भी गौतम ऋषि की स्त्री नूं देख के, उहदे रूप नूं देख के समझ नहीं सकिया भी ये गौतम ऋषि की स्त्री है, एक संत की स्त्री है। बस काम बस हो के सहज शरीर चिहन पग हुए तामन पछोताया। जदों सारे शरीर फुट गया ना उहदा, फिर उसनूं पछतावा होया भी ऐ मैं की कीता है। जद मनुष्य काम बस हो जाता ना, फिर इसनूं समझ नहीं लगती भी हुण मैं की करना है ते की नहीं करना। हाथी दे पागल होण दा होर कोई कारण नहीं है, बस वो काम बस हो के। देखो भावें एक सिर्फ घाह खांदा है हाथी, लेकिन फिर भी इतना कामी है। शेर भावें मांस खांदा है, लेकिन वो कामी नहीं है। वो इतना कामी नहीं है शेर जितना हाथी कामी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जे मन वस विच ना रहे, जैसे इंद्र दा मन वस विच नहीं रहा, तो सारा शरीर उसका जिहड़ा है फुट पिया है। मैं हैरान हाँ, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कि चारे वेद वखाणदा, चतुरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा, देख सुरसती रूप लुभाणा। चार वेद दा वक्ता ब्रह्मा ने चार वेद उचारण कीते, लोकां नूं समझांदा सी, कथा करदा सी। लेकिन अपनी ही बच्ची नूं देख के, सरस्वती नूं वेख के, अपनी बच्ची सी उसदी, देख सुरसती रूप लुभाणा, अपने मन नूं काबू विच नहीं रख सकिया। ये हाथी तो भी अगे निकल गए। लेकिन फिर भी ये देवते ने, मैनू इस गल दी हैरानगी है। मन अगर बस विच करना है तो किवें करिए। हाथी नूं जैसे अंकुश दे नाल बस विच कीता जांदा है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि हस्ती सिर ज्यों अंकुश है, अहरण ज्यों सिर दे। जिस तरह हाथी दे सिर दे उत्ते अंकुश है, अहरण ज्यों सिर दे। हुण अंकुश बनाउण वास्ते वेखो पहले एक लोहे का टुकड़ा हुंदा है, उहदी कोई कीमत नहीं है। पर जद वो अहरण ज्यों सिर दे, जिहड़ी हथौड़े दे तले जिहड़ी अहरण हुंदी है ना, उहदे उत्ते जद वो लोहे का टुकड़ा अपना सिर दे दिंदा है, फिर उपर उसके हथौड़े दियां चोटां पैंदियां ने, उहदा जद अंकुश बना लिया जाता है, अगे नुकीली चोंच बना ली जाती है, फिर उहदे नाल हाथी नूं वस विच कीता जांदा है। तुसीं एक आम लोहे दे टुकड़े नाल हाथी नूं वस विच नहीं कर सकते हो। महाराज ने मिसाल दिती है भी जे मन रूपी हाथी नूं वस विच करना है, तो जिस तरह एक लोहे का टुकड़ा अहरण दे उत्ते अपना आप समर्पित कर देंदा ना, तो फिर वो एक अंकुश का रूप धारण कर लैंदा है।
तन मन आगे राख के उभी सेव करे। अपना तन अपना मन गुरु रूप अहरण दे उत्ते रख के, गुरु दे चरनां दे विच समर्पित करके, तन मन तन सब सौंप गुरु को हुक्म मनीए पाइए। जे गुरु दे चरनां दे विच रख के शब्द दी चोट नाल इसनूं असी अहरण दे उत्ते रख के अंकुश बना लईए, तो फिर साडे इस मन रूपी हाथी नूं काबू विच कीता जा सकदा है। महाराज सच्चे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज, क्योंकि मन हर वक्त मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी एह मन होड़ी है। तेग बहादुर बोलिया तर पईए धर्म ना छोड़िए। मन हर वक्त बुराइयां लोचदा है, बुराई करां मैं। अखां दे राही मन अगर निकलदा है तो इनू समझाया जा सकता है भी ए नेत्रो मेरे हो, हर तुम में जोत रखी, हर बिन अवर न देखो कोई। गुरु दे शब्द दे अंकुश दे नाल इस मन नू काबू विच कीता जा सकता है। ਕੰਨ अगर निंदा सुनते हैं, विखे नाद सुनते हैं, गंदे गीत सुनते हैं, गुरु दे शब्द द्वारा इसनू समझाया जा सकता भी ऐ सरवणो मेरेओ, साचे सुनने नो पठाए। तैनू सच सुनन वास्ते इस शरीर दे नाल लाया गया है। जे रसना दे विचों कुछ गलत शब्द निकलते हैं, जे कुछ गलत खाण नूं मन करता है, तो इस रसना नूं शब्द द्वारा समझाया जा सकता भी ऐ रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत किते जिचर, हर रस पल्ले ना पाए। गुरु दे शब्द द्वारा इस मन नूं अंकुश ला के चोटां मार के नूं समझाया जा सकता है। गुरु अमरदास महाराज दियां ही पावन पंक्तियां हन कि मन कुंचर पीलक गुरु, ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए। मन कुंचर मन हाथी है, पीलक गुरु, गुरु जेड़ा है वो महावत बन जावे। मन रूपी हाथी दे उत्ते गुरु अगर महावत बन जावे ते होर ज्ञान दा कुंडा होवे, जेड़ा अंकुश हुंदा ना मारन वाला, वो गुरु दा शब्द होवे, ज्ञान होवे। जै खिंचे तय जाए, फिर ये मन जिधर गुरु खिंचेगा फिर उस पासे जाएगा, फिर वे बस विच आ सकता है। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए। पर जेड़े हाथी गुरु दे शब्द तो बाहर हैं, अंकुश तो बाहर नहीं, महावत दी पकड़ विच नहीं हैं, जेड़े वो फिर उजड़ पाए, फिर वो उजाड़ दे विच ही रहणगे। उन्हां दा जीवन फिर सिवाय बर्बादी तो, दुखां तो, कलेश तो होर कुछ भी हासिल नहीं होना है। गुरु अगर किधरे साडा महावत बन जावे, देखो हाथी दे सिर ते चोटां पैंदियां ने, हाथी दी चमड़ी बड़ी मोटी होंदी है, पर फिर भी हाथी नूं कुंडे दा बड़ा असर होंदा। चीकां मारदा जद उसनूं मारिया जांदा है ना, फिर उन्होंने समझ आ जाती है भी जे मैं ना चलिया सीधे रस्ते ते मैनू ते कुंडे दी मार पैनी है, क्योंकि दर्द होंदा है, पीड़ होंदी है, दुख पहुँचता है। गुरु दे शब्द दियां चोटां सानू नित्तां प्रति पैंदियां हन, पर पता नहीं साडी चमड़ी जिहड़ी है हाथी नालों भी कई गुणा मोटी हो चुकी है, साडे उत्ते कोई असर ही नहीं हुंदा है। भाई सुथरे शाह जी एक दिन रागी सिंह कीर्तन कर रहे सन ते संगत तो विपरीत दिशा दे विच मूँह करके बैठ गए। संगत ने उस पासे मूँह कीता है तो भाई साहब ने दूजे पासे कर लिया, रागियां वल पिठ कर ली। तो महाराज ने पूछया ये की कीता है? तो भाई सुथरे शाह जी कहंदे ने महाराज ये जिहड़ा शब्द है ना, इस शब्द दियां चोटां, इस शब्द दियां चंडां साडे मूँह दे उत्ते पैंदियां ने। महाराज मेरे कोलों ते बर्दाश्त नहीं हुईयां, इस करके मैं पिठ कर ली भी पिठ ते पैन मेरे।
ਧਨ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਂ ਤਿਸ ਕੋਲ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇ, ਕਾਮ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਅੰਕੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਕੁੰਚਰ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਵਤ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਜੈ ਖਿੰਚੇ ਤਾਂ ਜਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਆਪ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੀਸ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਸਤੀ ਗਰਤ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਤਰੀਏ ਤਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਵਤ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਥਾ ਸਾਗਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਥਾ ਸਾਗਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਿਮਾਣਾ ਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।